अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ये आप जगह देख रहे होंगे कि आज मैं कहाँ घूम रही हूँ। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी अपनी बेटी को लेके। तो ये वहाँ की है जो है ना ईएनटी स्पेशलिस्ट, उसके पास जाना था। तो फिर मैं साथ गई थी बेटी के, क्योंकि 18 साल से छोटे बच्चे अकेले नहीं जा सकते, वो छोटी है, इसलिए फिर मुझे जाना पड़ा। और ये लिफ्ट पे बैठ के फिर हम लोग ऊपर गए थे, पहले ट्रेन पे, उसके बाद वॉक करते हुए गए। उसके बाद जो था ना वो थोड़ा सा जहाँ शतासेबान है वहाँ से थोड़ा सा दूर था डॉक्टर। तो ये मैं दिखा रही थी वहाँ का, ये इन्होंने लिख के लगाया हुआ कि डॉग जो है अंदर नहीं आ सकता। और ये जो था ना डॉक्टर का पूरा एक विला है, उसके अंदर ये सारे डॉक्टर्स बैठते हैं। और सुनाए मेरे बहन भाई बच्चे आंटी सब कैसे हैं? यकीनन सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। आमीन। और जो बीमार हैं उन्हें अल्लाह सेहत अता फरमाए और खूब इबादत की जा रही होंगी यकीनन हर घर में। अब हम लोग वापस आ गए थे और ये चेकअप करवा के, वहाँ वीडियो अलाउ नहीं थी बनानी, इसलिए मैंने नहीं बनाई। एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये क्लिप है मेरे बेटे का, बड़े वाले का। वो कल रात अपने लिए अफ्तारी बना रहा था और वो मुझे कह रहा था कि मामा प्याज कैसे काटते हैं, वो तरीका उसने मुझे वीडियो बना के भेजा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये छोटा है 19 ईयर का। तो कह रहा था कि मैं इस तरीके से प्याज को काटता हूँ पकौड़ों के लिए। वो पकौड़े बहुत शौक से खाता है ना। तो ऑफिस से जल्दी कहीं आ गया था तो टाइम मिल गया था, तो पकोड़े बना रहा था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये छोटा सा क्लिप शेयर कर दूँ अपने बेटे का, माशाल्लाह। और ये मैं घर आके, और टाइम था 3:30 का, और असर पड़ी और फ़ौरन फिर शुरू हो गया अपने हस्बे आदत अफ्तारी की तैयारी करने। और ये मैं बना रही थी फ्रूट चाट। मैं फ्रूट चाट कैसे बनाती हूँ, खजूरें, बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं वो मैं डालती हूँ, एक सेब, अनार, क्योंकि फ्रूट चाट सिर्फ मैंने और मेरे हस्बैंड ने खानी होती है। ये ज़रूरी है खानी हम लोगों की, क्योंकि आपको पता है दूध खजूर तो होते ही होते हैं, लेकिन आजकल मैं इनके साथ छोटी मोटी चीज़ें भी खा रही हूँ जो मुझे नहीं खानी चाहिए। बहरहाल ये सारे मैंने फ्रूट काट लिए, आड़ू, नाशपाती, केला, अंगूर, अनार, सेब और कीवी। ये सारे जो हैं फ्रूट्स जो हैं, ये हम लोग बग़ैर चीनी के, क्योंकि फ्रूट्स में इतनी चीनी होती है ज़रूरत नहीं। और ये 4 खजूरें ले ली थी, बादाम ले लिया था, पिस्ता ले लिया था, काजू मैं डाल चुकी थी। ये जो ड्राई फ्रूट है ना सारे, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें विटामिन भी चाहिए, हमें आयरन भी चाहिए, हर चीज़ हमें रमज़ान में चाहिए होती है। और ये 1 किन्नू का जूस निकाल के मैंने इसमें डाला था, और चाट मसाला, बस इसके साथ मेरी फ्रूट चाट बनती है रोज़ाना। क्योंकि ये मैंने और मेरे हस्बैंड का बताया ना कि हम दोनों ने खानी होती है, या मेरी एक थर्ड सेकंड वाली बेटी खाती है थोड़ी सी। तो ये बाउल मैंने चेंज किया क्योंकि वो छोटा था, तो मैंने कहा चलें जो है ना मैं बड़े में डाल के तो इसमें मिक्स करती हूँ। इसमें मैं 1 टीस्पून चाट मसाला डालती हूँ। सब चीज़ें एक एक है, बनाना एक है, एप्पल एक है, कीवी एक है, और आड़ू एक है। और उसके अलावा तकरीबन जितने भी फ्रूट हैं, अंगूर थोड़ा सा, अनार आधा, इस तरह मैं डाल के अपनी फ्रूट चाट बना लेती हूँ। और अब आ गई थी किचन में। अब सेकंड प्रिपरेशन शुरू हो रही थी। ये अफ्तारी की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं बना रही थी ब्रेड प्याज के पकोड़े। ये ब्रेड है, इसको मैंने गीला किया, 3 पीसेस लिए थे, इनको गीला करके, इनको अच्छे तरीके से पानी इनका निचोड़ के मैं बाउल में डाल रही थी। और ये रेड वाला प्याज इस तरीके से मल के इसको मैंने थोड़ा सा ब्रेड को खोल लिया था। अब जो प्याज था इसको बिल्कुल सालन जिस तरह हम बनाते हैं तो करते हैं ना, बारीक बारीक काटते हैं, इस तरीके से काटने के बाद हाथ से मसलना है अच्छे तरीके से। तो ये रेसिपी मुझे बड़ी अच्छी लगी है, क्योंकि इसके जिस तरह गोल गोल नहीं, हम लोग जिस तरह गुलाब जामुन होते, इस तरीके से हमारे ये पकोड़े बनेंगे। इसमें 2 ग्रीन वाली मिर्चें डाली थी, 3 थी। तो ये मैं बता रही थी कि ग्लव्स इसलिए पहना था क्योंकि ये जो मिर्ची है ना बहुत तीखी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा उंगलियों पे ना स्वेलिंग हो जाती है इसके साथ। तो इसलिए फिर मुझे आज ग्लव्स पहनने पड़े कि मिर्चें मैंने बहुत ज़्यादा काटनी थी। अब मैं इसके लिए आलू काट रही थी। आलू को मैंने 1 आलू लिया, उसके पतले पतले स्लाइस कर लिए चिप्स की तरह। अब इसको और बारीक मैंने करना है, बिल्कुल इसको बारीक, इतना बारीक हो कि ये हाथ पे अगर आप दबाओ ये टूट जाए।
और इस तरीके से ये सारे आलू जो थे मैंने बारीक बारीक जो थे ना छुरी, बड़ी वाली छुरी के साथ बारीक बारीक काट लिए थे। और मैं जब भी छुरी हाथ में पकड़ती हूँ मेरा बेटा बहुत डर रहा होता है छोटा वाला कि मामा आपका हाथ कट जाएगा। बड़ा अब तो हम आदी हो चुके हैं इतनी तेज़ छुरी चलाने के लिए। अब इस तरह आलू को सारा ठंडा यख पानी था, ये यख ठंडा पानी है, इसके में डाल के इसको 1 मिनट के लिए मैंने छोड़ा और उसके बाद मैंने ड्रेन कर लिया, पानी सारा निकल गया। इसमें मैंने जो नहीं होती वो प्याज की ग्रीन वाला जो प्याज होता वो मैंने जो था ना 2 टेबल स्पून डाल दिया। और उसके अलावा अब आलूओं को मैं अच्छे तरीके से निचोड़ के इसमें डाल दूँगी। इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं जाएगा। वो क्यों नहीं जाएगा वो आगे मैं बताती हूँ। इसमें चाट मसाला, दरदरा सा सूखा धनिया जो है साबुत वाला, और इसमें मैंने ज़ीरा जो है दरदरा सा वो डाला, इसमें सुरख मिर्च डाली, इसमें धड़ा मिर्च डाली, सब्ज़ मिर्च डाली, नमक डाला, और उसके अलावा मेरे ख्याल में अजवाइन, यस अजवाइन तो बहुत ज़रूरी होती है पकौड़ों में। और इसमें मैंने कारण फ्लोर डाला, स्पाइस कारण फ्लोर जो है वो 1 टेबल स्पून डाला, और जो बेसन है वो मैंने 2 टेबल स्पून डाला। अब आप देखें कितना ज़्यादा मेरे पास मसाला है। जो मैंने आलू प्याज और ब्रेड है, लेकिन मैंने बेसन 2 टेबल स्पून भर के डाला और कारण फ्लोर 1 टेबल स्पून डाला। ये इतने मज़े के पकोड़े बनते हैं ना। और इनको गोल गोल से मैंने लड्डू की तरह पकोड़े बनाने हैं। अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इनको हाथों पे रोल करके फिर मैं कढ़ाई में डालूंगी। ये मसाला बना के मैंने साइड पे कर दिया। ये टाइम बहुत शॉर्ट होता है इसमें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि चीज़ें ज़्यादा होती हैं और फिर मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं इनको कैसे कवर करूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हो जाता है। एंड टाइम पे जब अलार्म बोल रहा होता है ना हमारा हमारी घड़ी पे जो अजान होती है ना उस पर टाइम अफ्तारी का फ़िक्स है। तो जब जूँ ही अजान होती है उससे हम लोगों का वो होता है कि अजान के साथ ही हम लोगों का रोज़ा खुलता है, लेकिन हम लोग खाते बाद में हैं, पहले नमाज उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से खाना खाते हैं जो भी खाना हो। अब ग्लव्स पहन रही थी, वो ग्लव्स फेंक दिए थे। और ये ग्लव्स सिर्फ जो है ना ये डीएम से मैं लाई थी, पूरा पैकेट था 7 या 8 यूरो का, आप लोगों को दिखाया भी था। मैंने अनार छीलना था। आज मैं आप लोगों को अनार छीलने का नया तरीका भी बताऊंगी। अब जो था ना स्ट्रॉबेरी, और ये मैं एक ड्रिंक बना रही थी, स्ट्रॉबेरी और जो सेब है, आपको पता है इनके ऊपर अक्सर जो है ना इन्होंने कितने केमिकल्स लगाए होते हैं। तो इनको धोने का तरीका ये है, आप 1 टेबल स्पून सिरका ले लें या बेकिंग सोडा, सिरका या बेकिंग सोडा डाल के आप इसको जो है ना आप रख दें तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। उसके बाद अच्छे से खुले पानी के साथ आप इनको धो लें। मैं इस तरीके से अपने फ्रूट धो के ना तो फ्रिज में उसमें जाली में डाल के रखती हूँ। तो ये जो स्ट्रॉबेरी है ये मैं दिखा रही थी, ये बड़े मज़े की इस दफ़ा स्ट्रॉबेरी आई है। कमाल की स्ट्रॉबेरी थी, रोज़ा था खा तो नहीं सकते थे, लेकिन देखने में इतनी प्यारी थी और वाकई बहुत मीठी थी। और ज़्यादातर जो है ना मेरे घर में सारे ही बच्चे स्ट्रॉबेरी शौक से खाते हैं। अब अनार को छीलने का तरीका कि इसको धो लिया, अब इसको मैंने काटा दरमियान से, और इस तरह ये जो मेरी चाय वाला जो मेरा मग है ना, ये चाय का मग है। आप कहते होंगे ये सालन वाले मग से अक्सर ये चाय फेंट रही होती है, नो, ये मेरा चाय का मग है। इसके साथ इसको टैप टैप करना है और आपका जितना भी अनार होगा सारा आपके बाउल में चला जाएगा। हाथ तो गंदे होते हैं, ग्लव्स पहन लें। और मैं इस तरीके से टैप टैप करके सारा निकाल देती हूँ अनार। ये मैंने एक अनार लिया था। और ये जो ड्रिंक था ना, एक तो मैं आप लोगों से पहले 10-12 दिन पहले शेयर कर चुकी हूँ रमज़ान से पहले। ये स्ट्रॉबेरी, सेब और अनार का जूस बना रही हूँ मैं, और साथ इसमें मैं आई थिंक खजूर भी डालूँगी। मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाती हूँ। और इस तरीके से आप टैप टैप करके सारा अपना अनार निकाल रहे हैं। और अनार के अंदर जो वाइट सा छिलका होता है ना, ये ज़रूर अपने ड्रिंक में शामिल किया करें। ये बहुत अच्छा होता है, ये आपकी सेहत के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब ये जो ये वाला ड्रिंक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से। इसमें खजूर डाली है, इसमें अनार है, इसमें एक सेब है, इसमें स्ट्रॉबेरी है, क्योंकि ये मैंने बच्चों को भी देना है। ये बच्चों ही के लिए मैं बना रही थी ना, क्योंकि अब आपको बताया बच्चे सारे रोज़ा रखते हैं, उस हिसाब से फिर मैं इनको ड्रिंक बना के देती हूँ। रोज़ाना डिफरेंट ड्रिंक होते हैं जिसमें हमारी प्रोटीन होनी चाहिए। पूरा दिन बच्चे जो हैं वो भूखे रहते हैं, तो उस वजह से उनको स्कूल भी जाते हैं, तो उनको जो है ना हमें प्रोटीन और जो विटामिन है वो उनके पूरे हम लोगों ने करने होते हैं। अब मैंने इसके अंदर खजूर भी डाल दी, स्ट्रॉबेरी भी डाल दिया, अनार भी डाल दिया, और छिलकों समेत सेब भी डाल दिया। इसका छिलका नहीं उतारना। इसमें 1 कप पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से ना मैंने बना लिया। और इस वक्त इसका टेस्ट जो था ना, जब हमने पिया था, रोज़ा खोला था, तो बिल्कुल जिस तरह अमरूद का टेस्ट नहीं होता, ये वो टेस्ट आ रहा था। ये बहुत ज़्यादा थिक था क्योंकि इसमें खजूर थी, इसमें स्ट्रॉबेरी थी,
ज़रूरी नहीं आपके पास वो जो मशीन हो जिसके साथ अगर सेब डालो तो उसके छिलके अलग और जूस अलग, वो मशीन ज़रूरी नहीं होती। आप इस जूस वाली जग में भी इस तरीके से बना के ड्रिंक को आप इसको फ्रीज़र में रख सकती हैं, छोटे छोटे क्यूब्स बना के। जब पीना हो एक गिलास में डाला, ऊपर से आपने ठंडा पानी डाला और इसको पी लिया। इसमें बिल्कुल चीनी नहीं डालनी क्योंकि ऑलरेडी मैंने खजूर डाली हुई है, तो अच्छा खासा इसमें मीठा है। तो इसमें आपको चीनी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती क्योंकि फ्रूट्स में ऑलरेडी चीनी होती है, और स्ट्रॉबेरी मीठा है, सेब मीठा है, और खजूर तो है ही मीठा। इस तरीके से मैं बना के इसमें पानी डाला था, जितना मुझे चाहिए था मैं उतना ही पानी डाल रही थी। फिर भी ये जब मैंने टेबल पे रखा था बहुत ज़्यादा थिक था। तो मेरी बहनों, इस तरह आप अपने बच्चों को अपने लिए इस तरह का जूस ज़रूर बनाएं। अनार नहीं तो स्ट्रॉबेरी, ज़रूरी नहीं कि सारे फ्रूट आप ये हों तो आप तब बना सकती हैं, आप ऐसे भी बना सकती हैं। 2 फ्रूट के साथ तो 2 खजूरें डाल लें तो बहुत टेस्टी ये बनता है। और बिल्कुल आप डब्बे वाला जो वो मिलता है ना अमरूद का जूस, बिल्कुल वो टेस्ट है। अब जनाब उसके बाद हमारी प्रिपरेशन आ चुकी थी। ये विंग्स हैं, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे फ्रेश ना अरबियों से। तो फिर मैंने इनको रात को मसाला लगा के रख दिया था। बड़े सिंपल मसालों के साथ मेरे विंग्स थे। ये मैंने फ्राई नहीं करने थे, इनको मैंने एयर फ्रायर में रखना था, लेकिन गलती से मैंने इनको कढ़ाई में डाल दिया। वो इतनी जल्दी थी ना, और साथ वीडियो बना रही थी तो अंदर से आवाज़ें भी आ रही थी कि अब जो टाइम है वो 35 मिनट रह गया, तो मुझे सारा कंप्लीट करना था। इधर ग्रीन चटनी जो थी ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। इसमें मैं लहसुन, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और नमक डाल के ग्राइंड करके रख देती हूँ। जब चाहिए होती है तो मैं 2 टेबलस्पून निकाल के उसमें दही मिक्स कर लेती हूँ। जो विंग्स हैं इनके साथ मैंने धड़ा मिर्च, सुरख मिर्च, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर और नमक लगा के और लेमन एक लगा के इसको रख दिया था। अब गलती से ये मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि इनको एयर फ्रायर में डालना था। बहरहाल यकदम मेरी बेटी बड़ी आई, कहती है मामा आपने इसको क्यों डाला, क्योंकि इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला हुआ था। और इसको डायरेक्ट एयर फ्राई में रख देना तो आपके 12 से 14 मिनट में बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं। फिर जल्दी जल्दी मेरी बेटी ने निकाला और उसको एयर फ्राई में शिफ्ट किया। मैंने समोसे बनाने शुरू कर दिए और अब टाइम जो था वो आई थिंक 12 मिनट रह गए थे। और उधर मुझे चप्पल कबाब भी बनाने थे, उधर मुझे पकोड़े भी बनाने थे, उधर रोल भी फ्राई हो रहे थे। और ये देखें, ये तकरीबन 1 घंटा रखने के बाद अब इसका मसाला जो था ना बिल्कुल रेडी हो चुका था। इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना क्योंकि प्याज और आलू ने अच्छा खासा पानी छोड़ा है। और जो चप्पल कबाब अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। ये मैंने इसलिए नहीं बताया है, मैंने कहा बाकी चीज़ें तो मैं साथ साथ बताती रहती हूँ, लेकिन ये अफ्तारी रूटीन में जो चल रही है हमारी आजकल, मैं आप लोगों से वो शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह मैं बड़ा बड़ा जो है चप्पल कबाब हाथ जितना, इस तरह मैं कबाब बनाती जा रही थी। कच्चे कीमे के जो है ना चप्पल कबाब बहुत मज़े के बनते, खैर बनते ही कच्चे कीमे के हैं, इनमें सारे मसाले डाले हुए। तो इस तरह बना के मैं अपने हस्बैंड के लिए, मेरा छोटा बेटा और हस्बैंड चटनी और चप्पल कबाब और रोटी के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। साथ रोटी भी बनानी थी। इधर मेरी बेटी जो थी वो नागट से मैंने होममेड बनाए हैं वो फ्राई कर रही थी और बार बार मुझे दिखा रही थी घड़ी को, कहती है मामा अभी पापा के अंदर से आवाज़ आएगी। मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा। जल्दी जल्दी में ना हम लोग टाइमिंग ऐसी होती है 3 घंटे 2.5-3 घंटे तो हमारे लग ही जाते हैं। असर के बाद कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता, वही जो ज़ोहर के बाद पढ़ा जाता है या फजर के टाइम पढ़ा जाता है या रात को। तो फिर जल्दी जल्दी ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि पूरा दिन इन्होंने रोज़ा रखा होता है। ख़ास तौर पे मुझे बच्चों का बड़ा आता है। हस्बैंड बेचारे को जो भी दे दो वो खा लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो है ना प्रेपरेशन अच्छी सी अच्छी जो है ना हर चीज़ की करनी चाहिए। जो बच्चे बग़ैर हमें अलार्म के ख़ुद उठ के टेबल पे आके बैठ जाए ना, तो कितनी खुशी होती है माँ बाप को कि हमारे बच्चे जो हैं वो बग़ैर के, और वो भी यूरोप में रह के बच्चे जो हैं रोज़ा रखें या नमाज़ पढ़ें, बड़ा 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 मुश्किल होता है। बहुत कम घरों में ऐसे होता है। मेरी माशाल्लाह पाकिस्तानी जितनी भी दोस्तें हैं सबके बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह सेहत दे, सब रोज़े रखते हैं माशाल्लाह। और इस तरीके से चप्पल कबाब जो थे उनको मैं दबा ली थी और इतनी जल्दी थी कि जल्दी जल्दी ये तैयार हो रहा मेरे चप्पल कबाब भी। और साथ पकोड़े जो देखिए ना आपने, इनको मैंने गोल गोल ना गुलाब जामुन की तरह रोल करके बीच में डाला था। आगे मैं दिखाऊंगी कितने मज़े के ये बने थे। रोल मेरे बन चुके थे। मैं उतना ही खाना बनाती हूँ जितने हम लोग ख़त्म कर लें, मतलब बच्चे और मैं। और बेटी जो थी ना वो अब उसने हैंडी मोबाइल उठा के दिखा रही थी कि बाय टाइम देख ले मामा, बस अभी सूरज उतरने लगा और अभी हमारी जो है ना
अला घड़ी पे अज़ान होने वाली है, अज़ान जो ही होती है तब हम खोलते हैं। हमारा टाइम टेबल उस तरह का बना होता है यहाँ का। और ये थी इसकी लुक, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की ये चीज़ें बनी थी। और ये देखें पकोड़े अंदर से बिल्कुल परफेक्ट पके हुए थे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी इफ्तारी आज की कैसी लगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हमेशा पॉजिटिव सोचें और कभी किसी के साथ बुरा ना करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। देखा है चप्पल कबाब, मैं सारे तोड़ रही थी, मेरे हस्बैंड कहते हैं आप तोड़ तोड़ के रख रही, ये सारे आप ही ने खाने हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ना। और ये नैगेट्स मेरी बेटी कहती है मम्मा जल गए हैं, क्योंकि जल्दी इतनी ज़्यादा थी ना। हालांकि उसको मैंने नैगेट्स दिए थे, मैंने कहा आप फ्राई करें, तो मैं इधर बाकी चीज़ों को अरेंज करती हूँ। तो ये थी मेरी वीडियो, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरीके से आप जो है ना अपनी फैमिली को बना के अच्छे तरीके से इफ्तारी करवा सकती हैं। कभी एक दिन एक चीज़, दूसरे दिन दूसरी चीज़, सारी होम मेड ही है मेरी माशाल्लाह। तो मुझे दें आप इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी तो एक और नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।